हरियाणा चयन कर्मचारी आयोग सेक्टर 2 पंचकुला दफ्तर के बाहर पीजीटी टीचरों के रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने झाड़ू लगाकर अलग अंदाज में किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों ने जल्द से जल्द रिजल्ट की मांग की। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या वजह है, क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? सर, ये हम टीजीटी अभ्यर्थी हैं जो कि हमारी नोटिफिकेशन आया था टीजीटी भर्ती का 2023 में फरवरी में। तो हमारा एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो चुका था और जुलाई में हम सब का डीवी हो चुका था सर। और ये सब काम हमारा बहुत त्वरित गति से हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारा डीवी हुआ तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पे एकदम से ब्रेक लग गया। कुछ केसेस डाल दिए गए भर्ती में। कुछ लोगों ने कोई एक्सपीरियंस को लेके, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस का केस था, कोई 5 नंबर सोशियो का, मतलब इस तरह से केस डाल दिए गए थे। तो हम तब से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भी अर्ली हियरिंग करवा के जो जो केस डले हुए हैं उन केस की सुनवाई की जाए माननीय कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और जो भी मामला है वो सॉर्ट आउट करके और हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए, ताकि टीचर सड़क पे ना बैठे। और स्कूलों में, हमारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उन कमी को पूरा किया जाए। और जुलाई से सर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और जुलाई से लेके अब तक 10 से 11 हियरिंग लग चुकी है, लेकिन हर हियरिंग पे हमारा नंबर ही नहीं आता है। बिना ही बहस के, बिना ही सुनवाई के नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। नेक्स्ट डेट देते देते सर हम मार्च तक पहुंच गए। अब हमें उम्मीद थी कि फरवरी में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बार सरकार ने आश्वासन भी दिए, इससे पहले भी हमने बहुत बार इकट्ठे होकर सरकार से गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सर पूरा कर दिया जाए। तो वो एक ही रटाया जवाब देते हैं। खत्री साहब से मिलते हैं हम, माननीय चेयरमैन साहब से, तो वो कहते हैं कि आपकी भर्ती पे सटे हैं। जबकि हम बार हम जो वकील साहब हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों से मिले हैं तो उनमें सटे नाम का कोई शब्द दिखाई नहीं देता है। और हमने सारे ऑर्डर्स निकाले हैं, हर केस के ऑर्डर्स निकाले हैं। 8-8, 9-9 जो हियरिंग लेंगे सभी के A to Z ऑर्डर्स निकाल लिए, तो उसमें कहीं भी हमें भर्ती की सटे रिजल्ट पे रोक, इस प्रकार का कोई भी शब्द हमें अब तक दिखाई नहीं दिया है। हम उसी गैदरिंग, उसी एवज में, उसी कड़ी में हम कर रहे हैं कि सरकार से हम आखिरी बार गुहार ये लगा रहे हैं कि हमारी भर्ती को कृपया करके पूरा कर दिया जाए। और जहाँ पे सटे हैं वो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो सटे हटवा दिया जाए। जिस प्रकार से डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला है 5 नंबर को होल्ड करके, उसी पैटर्न पे सर हमारा भी रिजल्ट निकाल दिया जाए। किस पोस्ट के लिए आवेदन किया था सर, ये जो इसमें जिसके लिए आप आज यहाँ बैठे हैं? टीजीटी भर्ती के लिए संस्कृत पोस्ट के लिए। कितनी पोस्टें थी सर इसकी? 922 पोस्ट है, 926 पोस्ट है संस्कृत की। टोटल 7471 पोस्ट है, सभी सब्जेक्ट। नहीं, केवल एक सब्जेक्ट, केवल संस्कृत है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मैथ, कई सभी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट। टोटल कितने भर्ती हैं? 7471 पोस्ट है टोटल। इसके एग्जामों के पिछले साल मई में हुए थे, मई में, हाँ, अप्रैल मई में हुए थे और जून में इसका डीवी हुआ था। तो अभी तक इसमें कुछ लोगों को सिलेक्शन के बाद कोई ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ ऐसा हुआ? टीजीटी भर्ती का अभी तक कोई रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया है सर इसमें। ठीक है जी। तो क्या मांग करना चाहोगे? क्या मांग है आपकी अभी? हमारी यही मांग है सर एक ही मांग कि इस भर्ती का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए आचार संहिता से पहले। अगर आचार संहिता लग गई तो फिर हमारी 2-3 महीने के लिए फिर भर्ती अटक जाएगी। उसके बाद फिर विधानसभा का झांसा देके हमें फिर यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर देंगे। कुछ दिन बाद विधानसभा इलेक्शन भी हो जाएगा सर, हमें फिर कोई नहीं पूछने वाला है। हम 5 साल तक फिर इनके पीछे पीछे भटकते रहेंगे। हम मजबूर हैं, हमारी बहनें सड़क पे बैठी हैं, इनके बच्चे घरों में बैठे हैं, घर का कोई काम नहीं कर सकते, और उसके बावजूद भी ये सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और हमारी दयनीय दशा पे हम रात में ये सोते हैं सर, एक बार ये गद्दे देख लो, खुले आसमान के नीचे हमारी बहनें सो रही हैं और हम सेफ भी नहीं है किसी प्रकार से। और हमारी बहनों के लिए बाहर जाने के लिए कोई बाथरूम की यहाँ कोई सुविधा तक नहीं है, ना हमारी को खाने की सुविधा। हम अपने पैसे से हमारा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कोई दया नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी हम अगर अच्छे से ऑफिस के सामने बैठते हैं, गुहार लगाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उधर से कोई गाड़ी भी हमारे ऊपर चढ़ाने का प्रयास तक कर दिया जाता है। हालांकि मैं इसको बड़ा इशू नहीं मानता हूँ, ये अकस्मात भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके सुनने वालों से, और आपकी बात सरकार तक जाती है तो मैं सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय कोर्ट में अगर कोई हमारी पेंडिंग है तो प्लीज़ उस सटे को हटवा दिया जाए। एजी साहब से भी हम निवेदन करते हैं, माननीय खुल्लर साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी एक बैठने का मौका दिया जाए, जिसमें हमारे टीजीटी अभ्यर्थी हो, विनय कुमार जी सचिव हैं वो हो,
माननीय भोपाल सिंह खत्री जी चेयरमैन साहब हों और चीफ सेक्रेटरी राजेश जी खुल्लर हों, ताकि एक कम्युनिकेशन हो बैठ के और संवाद हो। हम ये चाहते हैं कि संवाद हो और उस संवाद के जरिए एक बात निकल के आए कि ये भर्ती का रिजल्ट किन की टेबल पे अटका हुआ है। एजी साहब की टेबल पे है, राजेश जी खुल्लर साहब ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, भोपाल सिंह जी खदरी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो सर हम कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो इस बारे में आपने कोई लिखित में शिकायत पत्र दिया या हम व्यक्ति तौर पर कल आप ही मिले? गए थे राजेश जी खुल्लर के दरबार में, हम कल गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको हम यहाँ बुलाएंगे और आपके जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं उन पे बैठ के हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें सर ये उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें कोई बुलावा पत्र आएगा या हमारी कोई समस्याएं यहाँ सुनी जाएंगी। जी, क्यों जैसा आपको कि ऐसा- आपने कहा आपकी मांगे आपको नहीं लगता कि मानी जाएंगी, और आपने पहले भी कहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी जी। और हमें नहीं लग रहा है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी, तो आगे क्या आपका वो रहे? हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, ना तो हम कोई धरना प्रदर्शन करने वाले पेशेवर लोग हैं और ना हम कोई भी कानून के जानकार हैं। हमारा काम सर बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षा देना है, हमें ना कानून की जानकारी है। हम ये चाहते हैं सर हमें इस पचड़े में ना डाला जाए, क्योंकि हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। फिर भी सरकार हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है, तो हम कोई भी अगला कदम बड़ा उठाएंगे। इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी या एचएससी चेयरमैन साहब होंगे। धरने बैठी हुई कितने दिन से बैठी हुई और क्या क्या समस्याएं आप लोग को आ रही हैं यहाँ पे? नाम बताइएगा पहले। सर मेरा नाम रितु सिंह है और मैं हिसार से हूँ और मैं टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ। शायद एलिजिबल हूँ तभी यहाँ हूँ, डीवी करवा लिया है, लेकिन सरकार को लग नहीं रहा कि हम एलिजिबल हैं, तभी तो हमें इतना घुमा रहे हैं सर। और लास्ट कुछ दिन से हमें ये था कि भाई 28 तारीख को ये हियरिंग में कुछ अच्छा करेंगे या फिर 6 को फिर डेट ले ली इन्होंने एक्सटेंड। एचएसएससी ने डेट करवाई है कि हमें थोड़े दिन का टाइम और दिया जाए, लेकिन ये टाइम नहीं दिया गया। दे दिया गया तो 6 तारीख को फिर एजी की तबीयत खराब का हवाला देते हुए हमें फिर डेट मिली है 19 मार्च की। तो अभी और कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं? सर ये अभी तो 3-4 दिन से है, वैसे 14 नवंबर से हमारा चल रहा है कंटिन्यू। बच्चों के साथ बैठे जी जैसे आप सर। बच्चे भी आपके मैंने तो साथ अपने हैं बच्चे और को पूरा छोड़ रखा है, परिवार। लेकिन बहुत सारे बच्चे साथ आते हैं, कभी शाम को मैडम चली जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। अगर हम एचएसएससी के ऑफिस भी जाते हैं, क्या हम इस लायक भी नहीं है कि वॉशरूम तक यूज़ कर दें? वो वहाँ से भी मना कर दिया था शाम को। तो मतलब ऐसा माहौल है, पानी की यहाँ सुविधा नहीं है। और फीमेल को आपको पता है फीमेल को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, रात को यहीं सोते हैं हम यहाँ पे बेड ये बिस्तर लगा के, तो सेफ भी नहीं है सर बिल्कुल भी। दूसरा एक मैडम के साथ बदतमीजी हुई है, तो मतलब घर वालों ने तो इसे उस पर छोड़ रखा है। सारे घर वाले डेली आ भी नहीं सकते, प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। मैं तो अपनी बेटी के एग्जाम छोड़ के और यहाँ बैठी हूँ बहुत दिन से, और सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस जो हमारी टीजीटी भर्ती हैं इसको शॉर्ट आउट करके और इसको पूरा करें। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? सर मैं भी सिरसा से हूँ। थोड़ा जोर आप इस सर मेरा नाम सरोज है, हम सिरसा से हैं। और सर हम मतलब सितंबर से इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए लगातार जो भी माननीय हमारी कमेटी के मेंबर हैं या जो भी सर हायर लेवल के जो राजेश खुल्लर जी हैं या फिर एचएससी चेयरमैन हैं, उनसे हम लगातार मिलते रह रहे हैं सर, बट अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सर आचार संहिता से पहले हमारा जैसे भी ये गवर्निंग बॉडी है, ये कैसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। एजी साहब से परमिशन लेके ये मंडे को कल परमिशन ले लें और हमारा रिजल्ट दे दें, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है वो 12 और 13 को लगने यहाँ ही पे आप वाला लोग को है सर। समस्याएं क्या कहती? महिलाएं यहाँ पे बैठी सर हुई है, बच्चे महिलाएं बैठे हुए हैं यहाँ पे। बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे और महिलाएं यहाँ पे रुके हुए हैं सर। इनके सोने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ये गद्दों पे सो रहे हैं। और मतलब सर वॉशरूम वगैरह की काफ़ी समस्या है, खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है। सारे कंट्रीब्यूट करके अपना अपना काम कर रहे हैं सर, पर ये है कि सभी इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और हम इसी एकता के साथ सर लगे हुए हैं कि हमारा रिजल्ट दे दिया जाए। और हम सर टीचर हैं और घर मतलब स्कूलों में जाके हम शिक्षकों की कमी को पूरा करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सर। ये सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी।